Hello students, welcome to Fine Art class, and today we will discuss about description of painting Bharat meets Ram at Chitrakoot. So let's start. Firstly we will see its value point. Name Bharat meets Ram at Chitrakoot, a scene from Ramayana. जो कि रामायण से लिया गया एक सीन है, उस पर इस पेंटिंग को बनाया गया है। आर्टिस्ट गुमान स्कूल, जयपुर स्कूल, पीरियड 18th century AD, मीडियम टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर, कर्टसी द नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। तो ये जो आपके वैल्यू पॉइंट हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेने, अच्छे से पढ़ लेने हैं। और उसके बाद हम चलते हैं सब्जेक्ट मैटर पे। तो सब्जेक्ट मैटर, द पेंटिंग डिपेक्ट ए सीन फ्रॉम रामायण व्हेन भारत कम्स टू चित्रकूट टू मीट राम विद हिज 3 mothers एंड गुरु विश्वामित्र। वेरियस एपिसोड हैव बीन शोन इन ए सिंगल सीन। तो इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये जो पेंटिंग है ये रामायण का एक सीन है, यानी कि रामायण से लिया गया है सीन को और उस पर बेस्ड ये पेंटिंग बनाई गई है। जिसमें कि क्या है, जिसमें कि भरत आते हैं चित्रकूट राम से मिलने के लिए। अपनी उनकी जो 3 माताएं होती हैं, अपनी ये 3 मदर्स के साथ वहाँ पे आते हैं और गुरु विश्वामित्र के साथ। यानी कि ये पेंटिंग रामायण बेस पर बनाई गई एक पेंटिंग है, जिसमें कि भरत जो है चित्रकूट आते हैं राम जी से मिलने के लिए। जब वो राम जी वनवास चले गए थे, अपना पूरा राज्य छोड़ के वनवास जब वो चले गए थे, तो भरत क्या था, भरत नहीं चाहता था कि वो वन में रहें। भरत चाहता था कि वो अपने राज्य में रहें और राजा मतलब वो वहीं पे रह के अपने राजा का पद वो स्वीकार करें। तो तब वो राम जी से मिलने के लिए आए थे अपना प्रस्ताव लेकर के, यहाँ से चलिए। तो जब भरत आए थे चित्रकूट अपनी 3 माताओं के साथ और विश्वामित्र के साथ, तो वही वाला सीन इसमें यहाँ पे दिखाया गया है। वेरियस एपिसोड हैव बीन शोन इन ए सिंगल सीन। तो यहाँ पर एक ही सीन में बहुत सारे एपिसोड यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे कि पेंटिंग में कई जगह राम को दिखाया गया है, तो यानी कि कई सारे एपिसोड एक ही पेंटिंग में यहाँ पे आर्टिस्ट ने दिखाए हैं। तो ये होता है इसका सब्जेक्ट मैटर। नाउ वी विल सी इट्स डिस्क्रिप्शन। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, वेरियस एपिसोड हैव बीन शोन इन ए सिंगल सीन। देखिए, क्योंकि वेरियस एपिसोड क्यों बोला गया है, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड इस एक ही सिंगल पेंटिंग में मतलब दिखाए गए हैं। देखिए आप इसमें कि ये जो ब्लू कलर के हैं, डार्क ब्लू कलर में यहाँ पे राम जी को शो किया गया है और यहाँ पे कई सारे सीन हैं। देखिए सबसे पीछे वो क्या है, अपनी माताओं से मिल रहे हैं और यहाँ पे ये जो है अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। नीचे मतलब ज़मीन पर ये लेटे हुए हैं और यहाँ पर देखिए जहाँ पे ये लेटे हुए हैं सीधे, यहाँ पे उन्हें क्या है, दशरथ की जो है मतलब मृत्यु का यहाँ पे समाचार मिला है। तो वो क्या मतलब उन्हें बिल्कुल ये बेहोश हो गए हैं, इस हालत में हो गए हैं उस मतलब उस टाइम उस तरह की न्यूज़ को सुन के। और इसी तरह इस यहाँ पे एक सीन में दिखाया गया है कि राम जी अपने गुरु के मतलब सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इस एक पेंटिंग में कई सारे एपिसोड यहाँ पे दिखाए गए हैं। And now we will see its description. In this background, the use of green color is different shade in the speciality. In this painting, in the foreground and in front of the huts, Ram, Sita and Lakshman stand out against the green forest. Behind the hut, a grove of lush green bananas tree has been painted. तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे यही दिखाया गया है कि जो बैकग्राउंड है वहाँ पर ग्रीन कलर का बहुत जगह यूज़ किया गया है। ग्रीन शेड को यहाँ पे स्पेशली यूज़ किया गया है इस पेंटिंग में। और अगर फोरग्राउंड की बात करें तो फोरग्राउंड में क्या है, यहाँ पे फोरग्राउंड में हट दिखाई गई हैं जहाँ पर राम जी खड़े हुए हैं। देखिए मैं आपको एक बार दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे जो है बैकग्राउंड की अगर बात करें तो बैकग्राउंड में ज़्यादातर जो है ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे या ट्रीज़ प्लांट्स वगैरह जो फ्लावर्स वगैरह जो भी कुछ दिखाया गया है वो सब ग्रीन कलर में यहाँ पे दिखाया गया है। और अगर फोरग्राउंड की बात करें तो फोरग्राउंड में देखिए राम जी वहाँ पे जो हट हैं, हट के सामने बिल्कुल राम जी यहाँ पे
खड़े हुए हैं, वेरियस सीन यहाँ पे यानी कई सारे सीन इस पेंटिंग में दिखाए गए हैं। तो कहीं पर राम जी बैठे हुए हैं, कहीं पर राम जी खड़े हुए हैं, कहीं पर राम जी अपनी माता को प्रणाम कर रहे हैं। तो इस तरह के कई सारे सीन यहाँ पे डिपेक्ट किए गए हैं। तो यही सब इस पेंटिंग में दिखाया गया है। इन द फोरग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हट्स राम सीता एंड लक्ष्मण स्टैंड अगेंस्ट द ग्रीन फॉरेस्ट। बिहाइंड द हट ए ग्रो ऑफ लश ग्रीन बनाना ट्री हैज़ बीन पेंटेड। देखिए यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे हट दिखाई गई हैं उनके पीछे देखिए कई सारे क्या है बनाना के ट्री यहाँ पे यानी कि जो केला होता है बनाना के ट्री यहाँ पे काफ़ी सारे दिखाए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की यहाँ पे हट दिखाई गई है और ग्रीन कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड यानी कि ट्रीज़ यहाँ पे शो किए गए हैं। दिस स्मॉल पेंटिंग हैज़ अबाउट 49 फिगर्स इन द सेंटर ऑफ द पेंटिंग। अब यहाँ पे देखिए 49 फिगर यहाँ पे इस पेंटिंग में शो की गई हैं। देखिए आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें वेरियस एपिसोड दिखाए गए हैं, तो क्योंकि कई सारे एपिसोड इस पेंटिंग में दिखाए गए हैं इसीलिए इसमें इतनी सारी फिगर्स दिखाई दे रही हैं। क्योंकि फिगर्स तो वही हैं सब जगह, लेकिन उनकी जो है अगर काउंटिंग करें तो वो काउंटिंग बढ़ जाती है। क्योंकि जो कहीं पे राम जी अपनी माताओं से क्या है गले मिल रहे हैं, देखिए पीछे की साइड, कहीं पर क्या है वो उन्हें प्रणाम कर रहे हैं और कहीं पर वो अपने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम कर रहे हैं। और देखिए ऐसे ही आगे क्या है वो दशरथ की जब उनकी डेथ हो जाती है दशरथ की, तो जब वो उन्हें न्यूज़ मिलती है इस तरह की न्यूज़ को सुन के वो कितने मतलब परेशान हो जाते हैं और वो बेहोश होकर नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो इस तरीके से कई सारे सीन दिखाए गए हैं, तो इसलिए इसमें क्या है 49 फिगर इसमें शो की गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में। तो ये एक मेन मतलब पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस पेंटिंग में कितनी फिगर्स को शो किया गया। तो ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो भरत मीट्स रामायण चित्रकूट है उसमें कितनी फिगर्स दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे 49 फिगर इन द सेंटर ऑफ द पेंटिंग। रामा हैज़ बीन शो पोर्ट्रेट ऑन द ग्राउंड टचिंग एंड फीट ऑफ हिज गुरु। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि राम जो हैं अपने गुरु के क्या है फीट टच कर रहे हैं, यानी कि वो उनके चरण स्पर्श यहाँ पे करते हुए दिखाए गए हैं। लक्ष्मण स्टैंड नियर बाई, और लक्ष्मण भी उनके पास में खड़े हुए हैं। फेसिंग विश्वामित्र विद फोल्डेड हैंड, और वे विश्वामित्र के सामने कैसे, यानी कि वो फोल्डेड हैंड किए हुए हैं, उन्होंने क्या है हाथ जोड़ रखे हैं। एट वन प्लेस राम इज़ मीटिंग हिज मदर, और ऐसे ही देखिए एक जगह क्या है राम जी जो हैं अपनी माताओं से मिल रहे हैं। देखिए वो किस तरीके से मिलते हुए यहाँ पे दिखाए गए हैं। सम लेडीज़ कैन आल्सो बी सीन इन प्रोफाइल स्टैंडिंग एंड सिटिंग, और कई सारी जो लेडीज़ हैं वो कहीं पर देखिए यहाँ पे खड़ी हुई दिखाई गई हैं और कहीं पे वहाँ बैठी हुई भी दिखाई गई हैं। तो इस तरह से पेंटिंग में काफ़ी सारी यहाँ पे फिगर शो की गई हैं। इन फ्रंट ऑफ ऑल वी कैन सी द स्ट्रीम ऑफ वाइट एंड रेड लोटस फ्लावर, और कहीं कहीं पर हम देख सकते हैं, देखिए जैसे कि पीछे दिखाई दे रहे हैं कई सारे यहाँ पे लोटस के यहाँ पे फ्लावर यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो कि वाइट कलर के और रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कलर बैलेंस इज़ वेरी गुड। तो देखिए आर्टिस्ट ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे कलर को यूज़ किया है। तो कलर बैलेंस इज़ वेरी गुड, यानी कि देखिए ग्रीन कलर उन्होंने ये सामने भी ट्री दिखा दिए हैं और पीछे भी ट्री दिखा दिए हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये होता है कलर का बैलेंस, यानी कि कलर कॉम्बिनेशन। और ऐसे ही फोरग्राउंड को जब उन्होंने बनाना स्टार्ट किया है तो यहाँ पे ग्रीन कलर की शेड लिया पहले उन्होंने, और पीछे देखिए पूरा बैकग्राउंड ग्रीन कलर से शो किया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कलर बैलेंस इज़ वेरी गुड, क्योंकि आर्टिस्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से कलर बैलेंसिंग का पूरा ध्यान रखा हुआ है यहाँ पे। एट दिस टाइम मुगल इन्फ्लुएंस हैड रिसेट एंड ए जेन्युइन जयपुर स्टाइल कम इनटू प्रोमिनेंस। तो यहाँ पर क्या है पेंटिंग पे जो है इन्फ्लुएंस है, मुगल इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखाई देता है। और देखिए जो ट्रीज़ दिखाए गए हैं, ट्री की जो लीव्स हैं वो एक ही सेम पैटर्न में बनाई गई हैं, बस उनको क्या है कहीं पे लाइट शेड में लाइट कलर यूज़ किया गया है और कहीं पे डार्क कलर यूज़ किया गया है। तो लीव का पैटर्न लगभग एक जैसा ही है। और जो इनकी जो माताएं हैं और जो भी मतलब इनकी जो फिगर्स हैं, ज़्यादातर जो कलर्स हैं यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे जो फीमेल फिगर दिखाई गई है उनकी जो ड्रेस दिखाई गई है यहाँ पे मोस्टली वाइट कलर से दिखाई गई हैं। और राम जी को देखिए यहाँ पे एक डिवाइन फिगर के रूप में उनके जो पीछे है एक हालो दिखाया गया है, क्योंकि किसी भी डिवाइन फिगर को जो है दिखाने के लिए वो हालो का यूज़ किया गया है, जो पीछे होता है सर के पीछे जो चक्र लगा होता है। और इस तरीके से स्मूथ बैकग्राउंड यहाँ पे दिखाया गया है और राम जी को बिल्कुल डार्क ब्लू कलर में शो किया गया है। तो उनके गले में क्या है बहुत बड़ी यानी कि
वाइट कलर से माला भी यहाँ पे दिखाई गई है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये पेंटिंग बहुत ही सुंदर है। और इसमें क्या सीन दिखाया गया है कि जब राम जी जो है वनवास चले जाते हैं और उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया होता है, तो उस समय भरत को बहुत दुख होता है ये सब सुन के। तो वो वहाँ पे उनको मनाने के लिए जाते हैं कि भैया आप अपने राज्य में आ जाइए, अपना राज्य वापस ले लीजिए, आपके राज्य को आपकी ज़रूरत है। तो ये सब प्रस्ताव लेके जब भरत उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या होता है, अपनी माताओं के साथ जाते हैं भरत और विश्वामित्र के साथ जाते हैं। तो राम जी उनसे कैसे मिलते हैं और क्या बातें होती हैं, तो वही सब इस पेंटिंग में यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि रामायण का एक सीन है। तो बस यही आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपको यही देने हैं कि भरत मीट्स रामायण चित्रकूट जो पेंटिंग है उसके आर्टिस्ट कौन है, तो गुमान। और किस स्कूल की है ये पेंटिंग, तो याद रखना है जयपुर। एंड पीरियड 18th सेंचुरी एडी। मीडियम तो आपको लगभग पता ही होगा कि टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर। और कर्टसी भी लगभग सबकी एक जैसी ही है, द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर तो ए सीन ऑफ रामायण, यानी कि द पेंटिंग डिपेक्ट ए सीन फ्रॉम रामायण। ये जो पेंटिंग है ये रामायण से ली गई है, ठीक है। तो ये सब आपको कवर कर लेना है। तो इससे आपकी जो है ये पेंटिंग भरत मीट्स राम एट चित्रकूट ये कंप्लीट हो जाती है।